समझे? और जो प्रबंधक हैं बालकों को भी देखेंगे तो मत करेंगे। ये जीवात्मा अनंत काल से दुख स्वरूप बन रहा है। दैनिक और भौतिक तापों से तापित हो रहा है। काल कर्म स्वभाव गुण उसको खाए जा रहे हैं। माया के बंधन से जकड़ा हुआ माया के कथनानुसार ही कार्य करता है। जैसे कहे राजदूत कोई अच्छी तरह से जकड़ लेवे, किसी को कहा ये करो ये करो ये करो, ऐसा बोलो, वो वैसा ही करता है। तो अविद्या के कारण हमने अपवित्र को पवित्र माना, दुख को सुख माना, अनात्मा को आत्मा माना और अनित्य को नित्य माना। तो माया भयो बसाई बधो की मरकट की, ये आपको जान नहीं पड़ता होगा कि हम दुखी हैं। हम अनंत काल से दुखद स्वरूप हो गए हैं। क्यों नहीं जान पड़ता? शिशुनोदर परायण है, तो उसी को हम सुख समझ रखे हैं। उसी को हम सुख समझ रखे हैं। परमात्मा क्या है, वो कैसा है, इसके विषय में हम विचार नहीं करते। हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, पहुँचना है, इसीलिए मानव शरीर मिला है। ये परमात्मा के पहुँचने ही के लिए शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा परमात्मा ने कृपा करके, वो हमारे किसी कर्तव्यों के द्वारा नहीं, कबहू कर करुणा नर देन देत ईद बिन हेत सने। वो परमात्मा जब देखता है कि ये अनंत काल से 84 लाख योनियों में एक बार नहीं हजारों बार भ्रमा, पर आज तक इसको अपने जो है उद्धार का हेतु समझ में नहीं आया। तो बहुत भगवान जो है दुखी हो करके कि क्या करें, इसके कर्म इतने प्रबल हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। तो उससे क्या बन जाता है? अज्ञात सुखित बन जाता है। अज्ञात सुखित बन जाता है। जैसे अज्ञात सुखित कहते हैं जिसको वो जानता नहीं है। जैसे किसी किसान ने नाली बनाई, किसके लिए? सींचने के लिए खेत। कोई महात्मा सवेरे आए, अच्छा पानी बह रहा है, उसे दतुन मुखारी किए, कुल्ला किए, स्नान कर लिए, चले गए। किसान को पता नहीं। अंतोगता वो पाप रूप का गया, वहां निपटाया हुआ, कहा इसने संतों के स्नान के लिए जल दिया, बीज बन गया। अब वही बीजारोपण हुआ, तब धीरे धीरे एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में वो जाकर के पार हो गया। अनेक जन्म कसाई एक गाय का पीछा किया। गाय जो है मंदिर पड़ा चारों तरफ घूमी, तो कसाई भी घूम गया। वो अंत में वही हुआ, ये तो मंदिर की परिक्रमा किया है, तो बीजारोपण हो गया। इसको क्या कहते हैं? अज्ञात सुकृत। जब अज्ञात सुकृत बन जाता है तो ये परमात्मा से द्वेष करना छोड़ देता है। परमात्मा से द्वेष करना, नास्तिकवाद को वापस ले लेता है। क्यों? परमात्मा किसी ने देखा है परमात्मा को कैसा होता है? तुमने देखा है? क्या लाभ हुआ? आज तक राम राम कहते रहे, क्या लाभ हुआ? इस साधु गुणा में क्या हुआ? ठगने के लिए दुनिया को भरचक भक्त हो, ये सब अनेक अनेक बातें संसारी लोग कहते हैं, मैंने देश के कारण। तो जब अज्ञात सुखित बन जाता है तब वे द्वेष करना छोड़ देते हैं। जब द्वेष करना छोड़ देते हैं
तो कुछ शास्त्रों का, रामायण का पाठ, गीता का पाठ कुछ करने लगते हैं, नाम भी कभी कभी ले लेते हैं। जब फिर उसका प्रभाव हुआ तो उनको सत्संग करने की इच्छा होती है, तो साधु समाज में सज्जनों के पास में जा करके सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में क्या जो देह का ज्ञान होता है, कौन सी चीज छोड़ने लायक है और कौन सी चीज ग्रहण करने लायक है, जब ये ज्ञान होता है तब फिर जा करके वो गुरु वर्ण करता है। वो परमात्मा पाने योग्य है और परमात्मा के अतिरिक्त सब छोड़ने योग्य है। परमात्मा कैसे मिला है? सद्गुरु के शरण में। सद्गुरु नहीं, सद्गुरु वो है जो स्वयं परमात्मा के सगुण निर्गुण स्वरूप का बोध है, और जो जैसे हम आपको देखते हैं ऐसे वो उसको देखता है, जानता है ना। विपदे हृदय, जिसके हृदय की ग्रंथियां टूट गई हैं, अर्थात जड़ चेतन का जो विभाग है वो अलग अलग जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, सो ग्रंथियां नहीं है, छूट गई है जिनकी, है ना। संशय उनको कुछ भी नहीं है, न कोई शास्त्र में, न कोई कुछ में, न किसी में, वो संशय जरूर हो गया है। और उसके कर्म जो है बीज रूप पैदा नहीं करते, फल नहीं पैदा करते, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से वो दूर है, फलाशा नहीं है, उसको आसक्ति नहीं है, स्वभाव जो हुआ सो हुआ। ऐसा वो पुरुष जो है गुरु करने की योग्य है। ये नहीं कि समर्पण का नाटक करे, समर्पण हो जाता है तब उसको ठीक उसी प्रकार से उस रस की परमात्मा की झलक प्राप्त होती है, जैसे किसी नहर के द्वारा नाली बना दिया जाए तो नाली के द्वारा उस नहर का पानी झर 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 आने लगता है। इसी प्रकार से सद्गुरु को जब समर्पित हो जाता है तब सद्गुरु का ज्ञान, और कहा उसको बिना प्रयास के, बिना बताए, बिना गुरु जी भी न बतावे, समर्पण हो जाए ठीक से, तो सारा ज्ञान हृदय में आ जाता है, हृदय लबालब भर जाता है, और वो हृदय में समाता नहीं है। जब समाता नहीं है तो उन्हीं परमात्मा को वो विषय बना लेता है, उन्हीं परमात्मा को जो भर गया परमात्मा को विषय बना लेता है, तो परमात्मा में जो भी डाला जाए सब। तो इस प्रकार से जब ये जीवात्मा चलता है तब इसको गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, भाव की प्राप्ति, रस की प्राप्ति, दर्शन, सेवा, जो कुछ भी कहिए ये सब मिलता है, अपने आप मिलता है। तो यह शरीर जो परमात्मा ने दिया है हमको, किस लिए? अपनी प्राप्ति के लिए, इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं। आप पढ़ते हैं ना, देह धरे कर या फल भाई, भजिय राम सब काम निभाई। कामनाओं का परित्याग करो तब हृदय साफ होगा। कामनाओं का परित्याग नहीं, चाहे राजा रहो, राज सिंहासन में बैठे रहो, पर आपके कर्तापन का ईमान न हो, खलासा न हो, आसक्ति न हो, संसार में रहो, संसार घर में रहो, गृहस्थी में रहो, बानर प्रसन्ना सीतागर, कोई वर्ण में रहो, सब जगह ये चीजें बन सकती है। तो भैया भगवान कहते हैं क्या? हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरण धारम मयानुकूले नभस्य चेतम कुमान भवाब्धि न करे स आत्मा। जो पुरुष सागर से पार नहीं होता वो आप हत्यारा है, आप हंता है, सो परत दुष्पावै शिव दुर्दुर पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब विचार करो, जब वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो जैसे अग्नि प्राप्त होती है तो ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। परमात्मा जब प्राप्त होता है तो रस मिल जाता है। परमात्मा जब प्राप्त होता है, क्यों? परमात्मा धर्मी है और रस उसका धर्म है, इसलिए रसंघेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति।
जो धर्म में चलेगा, कौन धर्मी का रस क्या है? धर्म है। उस धर्म में स्थित हो जाएगा तो क्या होगा? धर्मी में ही समा जाएगा। धर्म धर्मी का साथ नहीं छोड़ता और धर्मी धर्म का साथ नहीं छोड़ता। एक साथ छोड़ दे तो धर्मी कहावे न धर्म कहावे। तो जा करके वो फिर रसन हेवायम लब्धा, परमात्मा का जो धर्म है क्या रस, उसको पा करके क्या आनंदी हो, आनंद ब्रह्म, उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है ना, सकल विद विपुल हो जाता है। इस प्रकार से ये देह का निर्माण भगवान ने अपने सेवा के लिए किया। अपने क्यों? भगवान की प्रतिज्ञा एकाकी नरम थे, एकाकी नरम थे। परमात्मा संकल्प करता है, परमात्मा संकल्प या संकल्प की तब करता है। तो जहाँ एकाकी नरम थे तो ऐसा बहुत श्यामा, बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा करता है। बस इच्छा करते ही बहुत हो गया। विराट रूप संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। वो परमात्मा देखता है कि देखो बन तो गए हैं ना, पर देखें इनमें कोई चीज है कि नहीं है। तो वो परमात्मा देखता है कि हमसे अतिरिक्त कोई चीज इसमें, हम ही हम हैं, अब हम रहेंगे। जैसे पुरुष स्त्री के साथ, ये स्त्री हमारी ही है, अन्य की नहीं है और ये हमको समर्पित है, तो ये हमारी रूप है, हम इसके पति बनने का। पति कुर्वन्ति मां बत्या सत स्त्रिया सतपति यथा। तो वो रमता है परमात्मा, विषय में नहीं भैया, स्वरूप में रमता है ना। दृष्टांत को सिद्धांत में नहीं मान लीजिएगा। तो वो जो है परमात्मा एकाकी नरम से साधुतेयम मैच्छत। तो ये संसार की रचना परमात्मा ने अपने लिए किया, अपने लिए किया कि हम आनंदित हुए। तो हम सब परमात्मा को आनंद पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, न कि अपने देह को, स्त्री के देह को, लड़का के देह को, है ना, बढ़िया खेत को, बढ़िया घोड़े को, बढ़िया मोटर को, बाल जान को, घर को, है ना, जावत हमारा संबंध जगत के पसारा है, उसके सुख के लिए नहीं है। अगर ऐसा ही है तो नरक का कीड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? हम परमात्मा, अरे यहाँ एक राजा का अपराध कर देते, जन्म बता देते, तो हम परमात्मा के लिए हैं, उनके भोग को हम अपने हटा रहे हैं। जैसे कोई सर्व समर्थ राजा महाराजा या कोई ईश्वर हो, देवता हो, भोग लगाने के लिए थाली रखें और कहा हटा दे, कहने तो खाने देंगे, हम खाएंगे। ऐसे परम भोक्ता श्री राम जी महाराज के सामने से अपने को हटा लेना, यानी भोक्ता बन जाना, या दूसरे को, अपने संबंधियों को भोक्ता माना, थाली को हटा लेना है। किसी के सामने से थाली हटा ली जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है, बहुत अपमान होता है। बुंदेलखंड में एक प्रथा है, हमसे बसरादास जी बताए थे, निम्न जाति के कुछ लोग होते हैं, कठोर, तो वहाँ अगर जाति में अपराध हो गया, किसी जाति वाले से अपराध हो गया, तो निमंत्रण करते हैं अपने सब जाति का, अब बैठा लेते हैं और परोस देते हैं, सीताराम का परोस देते हैं, सब पारस हो जाती है। पारस जब हो जाती है और पानी के लिए कहना है सीताराम, तो उसके सामने से थाली हटा ली जाती है। जिसने दोष किया था तो बैठा करके उसका अपमान करने के लिए उसके सामने से पत्थर, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्यों परवारो खालो, परसा हुआ परिवार, उसको क्यों हटा करके खा दो। द्विवेदी जय सिया राम।